Welcome students to High School English. I am Dr. Tripti Verma from AD Government Girls Inter College, गोरखपुर. Students, आज हम लोग अपने प्रोज सेक्शन का फर्स्ट लेसन द इंचैंटेड पूल पढ़ेंगे और समझेंगे कि ऑथर सी राजगोपालाचारी हमसे क्या कहना चाह रहे हैं. स्टूडेंट्स, आइए लेसन पढ़ने के पहले हम लोग इसके पर्पस को जानें. The students will become familiar with an extract from the Mahabharata. The Enchanted Pool बच्चों महाभारत का एक संदर्भ है और हम इसके विषय में जान पाएंगे. They will learn about Yudhishthir's character and will appreciate his patience, intelligence, impartiality and love for justice and dharma. जब हम ये extract द इंचैंटेड पूल पढ़ेंगे तब हम युधिष्ठिर के गुणों को जानेंगे और उसको हम आत्मसात करने की कोशिश भी करेंगे. दे विल ट्राई टू इनकलकेट दीज क्वालिटीज इन देयर लाइफ. आइए बच्चों, अब हम ऑथर सी राजगोपालाचारी के विषय में भी जानें. बॉर्न ऑन 10 दिसंबर 1878, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, informally called Rajaji or CR, was an Indian lawyer, freedom fighter, politician, writer, historian and statesman, and he was also the founder of Swatantra Party. He was the first recipient of Bharat Ratna और उनको भारत रत्न 1954 में मिला. He died on 25th December 1972. He was a proponent of world peace and disarmament. Mahatma Gandhi referred to him as the keeper of my conscience. He wrote an abridged retelling of Mahabharata in English. Students, ये चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जिनका जन्म 10 दिसंबर 1878 में हुआ था, उनको 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया था और वो पहले रेसिपिएंट थे जिन्हें भारत रत्न मिला. आइए अब हम उन कैरेक्टर्स के विषय में जानें जिन्हें हम एन्चेंटेड पूल पढ़ते वक्त मिलेंगे. यक्ष, यमराज, युधिष्ठिर, the eldest brother of Pandav, Bhim, Arjun, Nakul and Sahadev, 4 Pandav brothers, Kunti, mother of Yudhishthir, Bhim and Arjun, Madri, mother of Nakul and Sahadev. आगे बढ़ते हैं बच्चों और द इंचैंटेड पूल हम पढ़ें और जानें कि सी राजगोपालाचारी क्या कहना चाहते हैं. बच्चों, महाभारत और रामायण हमारे 2 एपिक्स हैं, 2 महाकाव्य हैं जो हमें ये बताते हैं कि अगर हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो हम अपने आप को विजयी पाते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो. ये एपिक्स हमको ये भी बताते हैं कि किस तरह से राजा अपने समर्थकों के साथ, अपने सपोर्टर्स के साथ युद्ध लड़ते हैं और वो वापस हासिल करते हैं जो उनका था. आइए हम इंचैंटेड पूल पढ़ें और देखें कि इस पाठ से हम क्या सीख सकते हैं. युधिष्ठिर, the eldest Pandav, waited anxiously for his brothers who had gone in search of water. It was getting late. He gave up waiting and set out in search of his brothers. ये उस समय का वाक़या है जब पांडव्स एग्जाइल में थे, वनवास में थे. जंगल में एक बार भटकते हुए उन्हें बहुत प्यास महसूस होती है और भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ये सभी भाई बारी बारी से पानी की तलाश में जाते हैं. दे गो इन सर्च ऑफ वाटर बट नन रिटर्न्ड. कोई भी वापस नहीं आता है. तब युधिष्ठिर एंशियस होते हैं, उन्हें चिंता होती है.
He gave up waiting. वो इंतज़ार करना छोड़ देते हैं और अपने भाइयों की तलाश में बढ़ते हैं। जब वो अपने भाइयों की तलाश में बढ़ते हैं तो वो एक पूल के पास आते हैं। He reached a pool and saw his brothers lying like flagpoles. He wept. He was thirsty and tried to drink pool's water when a voice stopped him. भाइयों की तलाश में युधिष्ठिर एक पूल के पास आते हैं और वहाँ ज़मीन पर पूल के किनारे वो अपने भाइयों को फ्लैग पोल्स की तरफ पड़ा हुआ पाते हैं। वो विलाप करते हैं, रोते हैं, लेकिन साथ ही वो बहुत थर्स्टी थे, प्यासे थे। पर जैसे ही वो पानी पीने को बढ़ते हैं एक आवाज़ उन्हें रोकती है। He was thirsty and tried to drink pool's water when a voice stopped him. The voice warned him to answer his questions first and then drink water, otherwise his condition will be similar to his brothers. वो आवाज़ उन्हें रोकती है और वार्न करती है, चेतावनी देती है कि अगर उनके सवालों का जवाब दिए बगैर युधिष्ठिर पानी पीते हैं तो उनकी भी दशा उनके भाइयों जैसी ही होगी। Yudhishthir quickly guessed what has happened to his brothers. It took him no time to see a possible way of bringing them back to life. He decided to answer Yaksh's questions. युधिष्ठिर तुरंत अनुमान लगा लेते हैं कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ है। वो यक्ष के उस आवाज़ के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं और आइए हम देखें वो आवाज़ युधिष्ठिर से बहुत सारे सवाल करती है। आइए हम देखें वो सवाल कौन कौन से हैं। What rescues man in danger? वो आवाज़ युधिष्ठिर से पूछती है कि मुसीबत में आदमी को कौन बचाता है। रेस्क्यू का मतलब सेव करना या बचाना, और युधिष्ठिर का जवाब है करेज। इंसान की हिम्मत उसे मुसीबत से बाहर निकालती है, मुसीबत से उबारती है। By the study of which science does man become wise? उस आवाज़ ने युधिष्ठिर से पूछा कि ऐसा कौन सा शास्त्र है जिसे पढ़ने से इंसान बुद्धिमान हो जाता है। युधिष्ठिर replied, Not by studying any shastra does man become wise. It is by the association with the great in wisdom that he gets wisdom. युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि किसी भी शास्त्र को पढ़ने से इंसान बुद्धिमान नहीं होता। जब वो किसी बुद्धिमान व्यक्ति के संपर्क में आता है, when he comes in association with a man who is great in wisdom, तभी वो बुद्धिमान होता है। आइए बच्चों आगे बढ़ें और हम देखें कि यक्ष उस आवाज़ ने युधिष्ठिर से और कौन से प्रश्न किए। What is swifter than wind? वो आवाज़ युधिष्ठिर से पूछती है कि विंड से भी तेज क्या है, और युधिष्ठिर का जवाब है कि विंड से भी तेज माइंड है। अगला सवाल जो आवाज़ करती है, What is more faded than a dried straw? Faded का मतलब होता है बच्चों कलरलेस, पेल, उदास। वो आवाज़ पूछती है युधिष्ठिर से कि ऐसा क्या है जो एक सूखे घास से भी ज़्यादा उदास है, रंगहीन है। युधिष्ठिर का जवाब है A sorrow stricken heart. जब एक दिल में उदासी भरी होती है तो वो सूखे हुए घास से भी ज़्यादा उदास होती है, सूखे हुए घास से भी ज़्यादा कलरलेस होती है, रंगहीन होती है। वो आवाज़ अगला प्रश्न करता है बच्चों, What befriends a traveler? एक यात्री का सच्चा दोस्त क्या होता है, कौन होता है? और युधिष्ठिर का जवाब है लर्निंग। जो कुछ भी उसने सीखा है, जो भी ज्ञान उसने अर्जन किया है, वो एक यात्री के लिए उसका दोस्त है। अगला सवाल जो यक्ष युधिष्ठिर से करता है,
अगला सवाल जो वो आवाज युधिष्ठिर से करती है, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम। हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, और युधिष्ठिर का जवाब है द वाइफ। जो घर में रहते हैं उनका सच्चा दोस्त, उनका सच्चा मित्र कौन है? और युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि उनकी पत्नी, उनकी अर्धांगिनी, उनकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। आइए अब हम आगे देखें कि वो आवाज़ युधिष्ठिर से और कौन प्रश्न करती है। Who accompanies a man in death? वो आवाज़ युधिष्ठिर से पूछती है कि मरने के बाद कौन उस इंसान का साथ देता है, और युधिष्ठिर ने जवाब दिया था धर्म। इंसान का धर्म ही है जो मनुष्य के मरने के बाद भी उसका साथ देता है। धर्म that alone accompanies the soul in its solitary journey after death। अगला प्रश्न देखें, Which is the biggest vessel? वो आवाज़ युधिष्ठिर से पूछती है कि सबसे बड़ा बर्तन वेसल क्या है, और युधिष्ठिर का जवाब है The earth which contains all within itself is the greatest vessel। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि ये पृथ्वी सबसे बड़ा बर्तन है, क्योंकि इसमें सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, जल, पर्वत, सारी चीज़ें समाहित हैं। वो आवाज़ आगे पूछती है, What is happiness? खुशी क्या है? युधिष्ठिर का जवाब है Happiness is the result of good conduct। युधिष्ठिर कहते हैं कि जो हमारा अच्छा आचरण है, गुड कंडक्ट है, वो हमें खुशी देता है और वही हम खुशी का कारण है। आइए बच्चों हम आगे देखें कि वो आवाज़ युधिष्ठिर से और कौन सा प्रश्न करती है। What is that by giving up which man becomes loved by all? वो आवाज़ प्रश्न करती है कि ऐसा क्या है जिसको अगर हम गिव अप कर दें, जिसको अगर हम छोड़ दें, तो हम सबके चहीते, सबके प्यारे बन जाते हैं। युधिष्ठिर का जवाब है प्राइड। फॉर इफ मैन गिव्स अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल। युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर मैन अपना गुरूर, अपना घमंड, अभिमान छोड़ दे तो वो सबका दुलारा बन जाता है। अगला प्रश्न जो आवाज़ करती है, What is the loss which yields joy and not sorrow? वो आवाज़ पूछती है युधिष्ठिर से कि ऐसा लॉस, ऐसा नुकसान क्या है जो अगर हो जाता है तो हमें खुशी देती है, सौरो नहीं, दुख नहीं। और युधिष्ठिर का जवाब है एंगर। If we give up being angry, we will no longer be subject to sorrow। युधिष्ठिर कहते हैं कि अगर हम अपना क्रोध छोड़ दें, अगर हम अपना एंगर छोड़ दें, तो वो हमें खुशी देगी, दुख नहीं देगा। आइए बच्चों अब अगला सवाल जो यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है वो हम जानें। What is that by giving up which man becomes rich? वो आवाज़ युधिष्ठिर से पूछती है कि ऐसा क्या है जिसे हम अगर छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं, तो हम धनवान हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। युधिष्ठिर का जवाब है डिज़ायर। If man gives up being greedy, he will become wealthy। युधिष्ठिर कहते हैं कि इंसान के पास अनगिनत इच्छाएं हैं, अनगिनत लालसाएं हैं, अगर वो उनको छोड़ देता है तो वो धनवान हो जाएगा। वो आवाज़ युधिष्ठिर से फिर पूछती है, What makes one a real Brahman? Is it birth, good conduct or learning? वो आवाज़ युधिष्ठिर से पूछती है कि सच्चा ब्राह्मण, रियल ब्राह्मण कौन है? क्या वो है जो जन्म से है,
ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से है, या फिर अच्छे आचरण से है, या फिर जो ज्ञान उसने पाया है उससे है। युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ रियल ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन डज। युधिष्ठिर कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, ना ही ढेर सारा ज्ञान प्राप्त करने से भी ब्राह्मण होता है। ब्राह्मण वही होता है जो अपने अच्छे आचरण से वो अच्छा ब्राह्मण होता है। अगला सवाल जो वो आवाज़ युधिष्ठिर से करती है बच्चों, What is the greatest wonder in the world? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर जवाब देते हैं, Every day men see creatures depart to Yam's kingdom, and yet those who remain want to live forever. This truly is the greatest wonder. जब वो आवाज़ युधिष्ठिर से पूछती है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य, ग्रेटेस्ट वंडर क्या है, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मनुष्य जानता है, इंसान जानता है कि जिसने जन्म लिया है उसे मरना है, और वो रोज़ ये देखते हैं कि जन्म लेने वाला मर रहा है, लेकिन फिर भी जो जीवित हैं, जो अलाइव हैं, वो चाहते हैं कि वो कभी ना मरे, वो हमेशा जीवित रहें। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। लास्टली ही आस्क्ड, ओ किंग, वन ऑफ योर डेड ब्रदर्स कैन नाउ बी रिवाइव्ड, हु डू यू वांट टू कम बैक टू लाइफ? लास्टली अंत में वो आवाज़ युधिष्ठिर से पूछती है कि वो उनके किसी एक भाई को जीवित कर सकते हैं, वो किस भाई को चुनेंगे? युधिष्ठिर चोज नकुल, और युधिष्ठिर ने नकुल का चुनाव किया। उसके इस जवाब से यक्ष बहुत खुश होते हैं और वो युधिष्ठिर के सारे भाइयों को जीवित कर देते हैं। युधिष्ठिर के दो माताएं हैं, कुंती जिनसे पुत्र हैं युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, और उनकी दूसरी माता माद्री जिनसे पुत्र हैं नकुल और सहदेव। युधिष्ठिर कुंती से एक पुत्र जीवित है जो कि युधिष्ठिर हैं, और इसलिए युधिष्ठिर ये चाहते हैं कि स्केल ऑफ जस्टिस बैलेंस रहे, धर्म का तराजू समान रहे, इसलिए उन्होंने माद्री के बेटे नकुल को चूज़ किया। उसके इस जवाब से यक्ष बहुत प्रसन्न होते हैं और वो उनके सारे भाइयों को जीवित कर देते हैं। यक्ष, द लॉर्ड ऑफ डेथ, was pleased with Yudhishthir's impartiality and he revived all his brothers. He had taken the form of Yaksh to see and test Yudhishthir. Students, यक्ष जो हैं वो वास्तव में यमराज हैं, जो युधिष्ठिर को टेस्ट करने आए थे, उनकी परीक्षा लेने आए थे कि क्या युधिष्ठिर सच में धर्मपरायण हैं। आइए अब हम देखें। Thus we saw in this lesson how the author, with the help of an extract from Mahabharata, tries to teach us the values of impartiality, patience, kindness and love for brothers and fellows. The author wishes that the readers inculcate these qualities in themselves. सी राजगोपालाचार्य इस एक्सट्रैक्ट के माध्यम से ये चाहते हैं कि हम भी वो गुण सीखें जो इम्पार्शियलिटी है, धर्म निरपेक्षता, पेशेंस यानी धैर्य, काइंडनेस दयालुता, और अपने भाइयों, अपने बंधुओं के लिए प्यार। ऑथर ये भी चाहते हैं कि हम ये सारे गुण आत्मसात करें। आइए बच्चों, अब हम आगे बढ़ें और
कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को देखें जो हमने द लेसन एन्चेंटेड पूल पढ़ते वक्त हमारे सामने आया। एंजाइटी, फीलिंग ऑफ अनसर्टनिटी एंड फियर, वेदास एशियंट बुक ऑफ इंडियंस, सेक्रेट, होली, क्वेंच, satisfy, revive, come back to life, shield, protection, ruin, destroy. बच्चों, आइए अब हम उन प्रश्नों के विषय में जानें जो हमारे प्रोज सेक्शन से पूछा जाता है। Comprehension based questions. Second, one long questions to be answered in about 60 words. Third, two short questions to be answered in about 25 words. Fourth, vocabulary based questions. अब हमारे लिए एक प्रैक्टिस सेट है जो अभी क्वेश्चन पैटर्न आपको बताया गया है उस पर बेस्ड है। एक एक्सरसाइज है, इसे आप ध्यान से पढ़िए और अपनी नोटबुक में इसे ज़रूर करिएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ओ यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी ruined. Kunti and Madri were the two wives of my father. I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely bereaved. In order that the scales of justice may be even, I ask that Madri's son Nakul may be revived. ये पैसेज है बच्चों, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा और इस पैसेज पर बेस्ड आपके ये दो क्वेश्चंस हैं, इसका आंसर आपको इसी पैसेज में मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच द अबव पैसेज हैज़ बीन टेकन, ऑल्सो नेम द ऑथर। बच्चों, जब भी आप कोई लेसन, कोई प्रोज के लेसन या पोइट्री के पोयम पढ़ें और उसको मेमोराइज करें तो लेसन के नाम के साथ साथ आप उस लेसन के ऑथर का नाम, उस पोयम के पोएट का नाम भी ज़रूर ध्यान में रखें। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप। व्हाट विल हैपन इफ धर्म इज गिवन अप। व्हेन धर्म इज गिवन अप, मैन विल बी रूइंड। आइए अब हम आगे बढ़ें और सेकेंड क्वेश्चन देखें। राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर इन अबाउट 60 words. Third question, answer the following questions in about 25 words. Who was Nakul and what is the greatest wonder according to Yudhishthir? Fourth question है बच्चों, match the words in list A with their meaning in list B. लिस्ट ए में कुछ वर्ड्स दी गई हुई हैं और लिस्ट बी में उसके मीनिंग। आपको लिस्ट ए के वर्ड को लिस्ट बी के मीनिंग से मैच करना है। बच्चों, आशा है आपको द एन्चेंटेड पूल समझ में आ गई होगी। इसके ऑथर हैं सी राजगोपालाचारी। आइए बच्चों, अब हम ये जानें कि व्हाट इज़ अ सेंटेंस। A group of words which makes complete sense is called a sentence. Example, Delhi is the capital of India. ये शब्दों का समूह है जो हमें पूर्ण अर्थ दे रहा है, इसीलिए दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया हमारा सेंटेंस का एग्जाम्पल है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य जो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में होता है। इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न पूछता है। थर्ड, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य जो कमांड और रिक्वेस्ट दर्शाता है।
और फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मयवाचक वाक्य जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स दर्शाता है। बच्चों, आशा है आपको ये लेसन द इंचेंटेड पूल समझ में आ गई होगी। हम लोग अगली क्लास में एक नए लेसन प्लान के साथ फिर मिलेंगे। Until then, stay safe, stay healthy. Thank you.